26 नवंबर 2008। 13 सेकंड, बस 13 सेकंड में सब कुछ बदल गया। एक फोन कॉल जिसे अगर उस रात सही तरीके से समझा लिया जाता तो शायद सैकड़ों जिंदगियां बच सकती थीं। लेकिन उस रात 26 नवंबर 2008 मुंबई सिर्फ एक शहर नहीं था, वो एक जंग का मैदान बन चुका था। गोलियों की आवाज, चीखते लोग और हर तरफ डर। लेकिन सवाल ये है, क्या ये हमला सिर्फ आतंकवाद था या इसके पीछे कुछ ऐसी सच्चाइयां भी छिपी थीं जिन्हें कभी पूरी तरह सामने नहीं लाया गया। आज हम सिर्फ उस हमले की कहानी नहीं सुनेंगे, बल्कि उस सच को समझेंगे जो अक्सर खबरों के शोर में दब गया। 26 नवंबर 2008 शाम का समय, मुंबई हमेशा की तरह भागती हुई। कोई ऑफिस से घर जा रहा था, कोई दोस्तों से मिलने, तो कोई अपने सपनों के पीछे। लेकिन अरब सागर के बीच कुछ और ही चल रहा था। 10 लोग हथियारों से लैस एक नाव में बैठे हुए। उनका मिशन साफ था, भारत को झकझोर देना। ये कोई आम आतंकवादी नहीं थे, इनकी ट्रेनिंग महीनों तक हुई थी और इन्हें सिर्फ मारना नहीं था बल्कि डर फैलाना था। इन आतंकियों ने पाकिस्तान के कराची से यात्रा शुरू की। उन्होंने एक भारतीय मछली पकड़ने वाली नाव कुबेर को हाईजैक किया। नाव के कप्तान को मजबूर किया गया और बाद में उसकी हत्या कर दी गई। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार इंटेलिजेंस इनपुट पहले से मौजूद थे कि समुद्र के रास्ते हमला हो सकता है, लेकिन वो जानकारी या तो सही जगह नहीं पहुंची या उसे गंभीरता से नहीं लिया गया। आतंकी मुंबई के कोलाबा इलाके में उतरते हैं और फिर वे 5 ग्रुप्स में बंट जाते हैं। उनके टारगेट थे CST रेलवे स्टेशन, ताज होटल, ओबेरॉय होटल, लियोपोल्ड कैफे और नरीमन हाउस। ये कोई रैंडम अटैक नहीं था, हर जगह सोच समझकर चुनी गई थी। रात करीब 9:20 पर CST रेलवे स्टेशन। हजारों लोग अपने घर जाने के लिए इंतजार कर रहे थे और तभी अचानक गोलियां चलने लगती हैं। 2 आतंकी, अजमल कसाब और इस्माइल खान, बिना रुके फायरिंग करते हैं। लोग भागते हैं, कुछ गिर जाते हैं, कुछ हमेशा के लिए चुप हो जाते हैं। शुरुआती मिनटों में पुलिस के पास सही हथियार तक नहीं थे। दूसरी तरफ ताज होटल, मुंबई का गर्व। लेकिन उस रात ये एक जंग का मैदान बन गया। आतंकी अंदर घुसते हैं, लोगों को बंधक बनाते हैं और आग लगा देते हैं। घंटों नहीं बल्कि 60 घंटे तक यहाँ मौत का खेल चलता रहा। इस दौरान आतंकी लगातार बाहर बैठे अपने हैंडलर्स से बात कर रहे थे। उन्हें निर्देश दिए जा रहे थे, क्या करना है, किसे मारना है। कई बार उन्हें लाइव टीवी देखकर भी जानकारी मिल रही थी। उसी समय ओबेरॉय होटल और नरीमन हाउस में भी हालात उतने ही भयानक थे। नरीमन हाउस में यहूदी परिवारों को निशाना बनाया गया। ओबेरॉय में विदेशी नागरिकों को टारगेट किया गया। ये साफ था, ये हमला सिर्फ भारत पर नहीं था बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय संदेश भी था। इस पूरी घटना के बीच कई ऐसे लोग थे जो बिना किसी डर के दूसरों की जान बचा रहे थे। होटल स्टाफ जो मेहमानों को सुरक्षित निकालने की कोशिश कर रहे थे, पुलिसकर्मी जो बिना पर्याप्त सुरक्षा के आतंकियों से भिड़ रहे थे, और वो अधिकारी जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना मोर्चा संभाला। हेमंत करकरे, अशोक कामटे, विजय सालस्कर, ये तीनों उस रात शहीद हो गए। लेकिन सवाल आज भी उठता है, क्या उन्हें सही जानकारी दी गई थी? हमले से पहले कई चेतावनियां मिली थीं, लेकिन उन पर सही एक्शन नहीं लिया गया। मुंबई पुलिस बहादुर थी, लेकिन उनके पास आधुनिक हथियारों की कमी थी। कमांड और कंट्रोल में देरी हुई। NSG को दिल्ली से आने में समय लगा। अगर वे पहले पहुंचते तो शायद नुकसान कम होता। इस पूरे हमले में एक आतंकी जिंदा पकड़ा गया, अजमल कसाब। उसने कई राज खोले, ट्रेनिंग, प्लानिंग और पाकिस्तान कनेक्शन। उसके बयान ने ये साफ कर दिया कि ये हमला बाहर से प्लान किया गया था। 60 घंटे बाद ऑपरेशन खत्म हुआ, लेकिन अपने पीछे छोड़ गया 166 मौतें और सैकड़ों टूटे हुए परिवार। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक चेतावनी थी कि आतंकवाद सिर्फ बंदूक से नहीं बल्कि सिस्टम की कमजोरियों से भी जीतता है। आज भी सवाल वही है, क्या हम पूरी तरह तैयार हैं? क्या हमने उस घटना से सीखा और क्या पूरा सच कभी सामने आएगा? मुंबई उस रात टूटी जरूर थी, लेकिन झुकी नहीं, और हर बार की तरह वो फिर खड़ी हुई और पहले से ज्यादा मजबूत बनी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही आतंकी हमले या इंडिया पर होने वाले वार या ऑपरेशन मिशन से जुड़ी रोमांचक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।